तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और प्यारे साथियों, इस वक्त जैसा कि कल शाम को जो सेकंड लिस्ट की बात मैं लगातार पिछले कई दिनों से कह रहा था कि सेकंड लिस्ट, पहली लिस्ट का काम समाप्त होते ही आ जाएगा और पहली लिस्ट का अंतिम जो दिन था वो था 18। यानी कि वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं जिनका पहली लिस्ट में सिलेक्शन हुआ था। अब उन्होंने क्या नहीं करवाया गुरुजी, ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं करवाया। ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं करवाया, अब वो ना घर के हैं ना घाट के हैं, ना तो अब उनको कोचिंग मिली और ना आगे भविष्य में उनको कोचिंग मिलेगी। क्योंकि जब आपके गवर्नमेंट ने, आपकी सरकार ने आपको मौका दिया, आपको कोचिंग दी और आपने इसको ज्वाइन नहीं किया, और पहले तो मेरे पीछे पड़े हुए थे कि गुरुजी कोचिंग दिलवा दो, ये कर दो, वो कर दो, ये करो, वो करो, लेकिन फिर आपने कोचिंग ज्वाइन नहीं की, तो भाई साहब कोई बात नहीं की, तो वो सीट अब आपके दूसरे जो भाई बहन आपकी दौड़ में थे ना, उनको मिल गई। अर्थात हम बात करें तो आप सबको 3 से 12 के साथ साथ में कुछ बच्चे ऐसे थे जो आपके पहली लिस्ट में क्या थे साथियों, वेट में थे। क्या थे साथियों, पहली लिस्ट की वेटिंग में थे। उन बच्चों को क्या है साथियों, कोचिंग जो है वो आपकी मिल गई। और नेक्स्ट प्रोसेस अब क्या रहेगा। अब बच्चों का सवाल यह है कि जिनको कोचिंग मिल गई उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा। और उसके साथ साथ में जो बच्चे जो अप्रूव्ड बाय डीएलओ वाले हैं, ऐसे बच्चे जो अप्रूव्ड वाले डीएलओ वाले जो हैं, ठीक है, हाँ, अप्रूव्ड बाय डीएलओ वाले जो बच्चे हैं उनका मतलब क्या होगा। तो अप्रूव्ड डीएलओ वालों भाइयों, आप सुनो ध्यान से, अभी तक आपको कोचिंग नहीं मिली है तो मैं आपको ये बता दूं कि भैया ट्रैक करते रहना। कोचिंग नहीं मिली है तो भाई साहब आपका नाम नहीं आया है, ठीक है। पूरी तमाम बातें मैं करने वाला हूं और एक बार फिर से बता देता हूं वीडियो के सबसे पहले, कोचिंग चेंज का नाम भी मत लेना, मुझे मैसेज भी मत करना कोचिंग चेंज में। मैं आपको स्पेशल वीडियो, 1000 वीडियो बना दिए मैंने, है ना, कि कोचिंग चेंज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, चाहे लिस्ट कोई सी भी है, कोचिंग चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा। अभी मैसेज है, ये देख लो, अभी मैसेज है, ये देखो कि सर सेकंड लिस्ट में चेंज का ऑप्शन आ सकता है क्या, प्लीज बताओ। तो मेरे भाई सेकंड लिस्ट में कोई भी चेंज का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आइएगा सर, क्या फिर ये कह रहा है साथियों, क्या ये जो लिस्ट पूरी हो जाने के बाद में क्या एक और आ सकती है क्या, डिमांड बढ़ गई भाई साहब, क्या तीसरी लिस्ट भी आ सकती है क्या। ये डिमांड कैसे बची सर, आपके पास में यार इतने सवाल कहां से आते हैं, आप ये सोचोगे, और आप इतनी बातें कहां से लेके आते हो। मैं नहीं लेके आते हूं, आप लोग पैदा करवाते हो ये बातें। ये बच्चे सवाल पूछते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो बच्चे क्या अब वापस से करेंगे क्या, ठीक है। लेकिन यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, आ जाओ अब जिनका इंटरफेस क्या आ रहा है, जिनको कोचिंग मिल गई उनके लिए क्या आ रहा है और जिनको कोचिंग नहीं मिली उनके लिए क्या आ रहा है, एक बार देखना सही से दिख रहा है क्या, ठीक है। जिनको कोचिंग मिली है उनका क्या आ रहा है और जिनको कोचिंग नहीं मिली है वो जिनका क्या आ रहा है। तो एक बार थोड़ा सा मेरे को लगता है दिख नहीं रहा है, उधर दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना। चलो देखो, अब यहां पर एक स्टूडेंट है, ये जो भी स्टूडेंट है इनका नाम जो भी है और इनका जन आधार नंबर ये है और एप्लीकेशन नंबर ये है, और 11/4 को फॉर्म भरा था। लेकिन अभी यहां पर जो स्टेटस आपका दिखा रहा है ना, वहां पे अप्रूव्ड बाय डीएलओ दिखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें जो है वो अभी कोचिंग जो है वो आपकी नहीं आई, ठीक है। यहां पर मैंने इसको स्लाइड करके देखा था कि सर इसमें कोचिंग जो है वो आपकी नहीं शो करी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कोचिंग नहीं मिली है। इसको क्या नहीं मिली है गुरुजी, कोचिंग जो है वो आपकी क्या नहीं हुई है, आपकी अलॉट नहीं हुए। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना, यहीं पे शो कर रहा है कि सर मेरा अप्रूव्ड बाय डीएलओ दिखा रहा है बट कोचिंग का नाम दिखा रहा है। ये देखो, ये बच्चा है, ये कह रहा है साथियों कि मेरा जो एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय डीएलओ दिखा रहा है। अरे अप्रूव्ड बाय डीएलओ का मतलब यार मैं कितनी बार बता चुका हूं कि जो आपके जिला शिक्षा अधिकारी थे, जो आपके कॉपियां चेक कर रहे, मतलब आपके डाटा चेक कर रहे थे ना, वो डाटा जो है वो आपका सही पाया गया, इसलिए एप्लीकेशन का स्टेटस है ये। उसके बाद में अलॉटेड इंस्टीट्यूट का नाम जो आपका आ रहा है वो आ रहा है साथियों फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। फिजिक्स वाला जो प्राइवेट लिमिटेड जो कोचिंग है, यानी कि सीधी बात करूं कि इस बच्चे को पीडब्ल्यू कोचिंग मिली है। और यहां पर सेंटर लिस्ट अलॉटेड इंस्टीट्यूट जो है वो आपके 10 है, उसमें आप कोई से भी सेंटर को आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ये कोचिंग वालों की मर्जी है, दे या ना दे, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी कहती है कि भाई साहब उनके कोई से भी सेंटर में आप जाओ और एडमिशन वेरिफिकेशन वहां पे जाके करवा लो, ठीक है। ये बच्चा अब ये कह रहा था कि सुबह तो यहां पर एक बच्चा है कि सर मेरा एनए दिखा रहा था, लेकिन अब ये एनए हट गया,
क्या गुरुजी क्या पता यहाँ पे नाम आ जाएगा, हो सकता है भाई साहब अपडेट चल रहा हो नाम यहाँ पे आ जाए। तो इसलिए आप अपनी लगातार जो एसएसओ आईडी जो आपकी होती है, इस एसएसओ आईडी को क्या करते रहे गुरुजी, ट्रैक करते रहे। ट्रैक करते रहना चाहिए आपको कि सर इस एसएसओ आईडी में आपका क्या आ रहा है। ठीक है साथियों, एसएसओ आईडी में आपका क्या आ रहा है ये आपको लगातार ट्रैक करते रहना चाहिए। अगर आपको स्थिति मिलती है, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना, यहां पर आपको स्थिति मिलती है तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना साथियों, तो आपका कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, यहां पर देखो इस बच्चे को एप्लीकेशन स्टेट उत्कर्ष क्लासेस आपको मिली है प्राइवेट लिमिटेड जयपुर। तो इनकी दो संस्थाएं हैं, एक जयपुर में है और एक आपकी क्या है साथियों, जोधपुर में है। तो इन दोनों संस्थाओं में से एक संस्था आपको मिल चुकी है, यानी कि जिनका, ठीक है, हाँ जी, हाँ, अब हम बात करेंगे साथियों, आप सबको ध्यान में रखना, आगे की बात करते हैं। और यहां पर देखो, अब देखो एक आपका स्टेटस ये तो मैंने बता दिया तो आपको। अब देखो प्यारे साथियों, दो स्थितियां आपके सामने यहाँ पे हो जाती है। जिनको कोचिंग मिल गई, जिनको कोचिंग मिल गई, चाहे भाई साहब एप्लीकेशन अप्रूव्ड बाय डीएलओ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, अगर आपका अलॉट कोचिंग जो नाम है वहां पर कोई भी कोचिंग XYZ जो भी कोचिंग है उसका नाम अगर आपका आ रहा है ना, इसका मतलब आपको कोचिंग मिल चुकी है। चाहे PW आ रहा है, चाहे LN आ रहा है, चाहे उत्कर्ष आ रहा है, चाहे CLC आ रहा है, कोई भी कोचिंग का नाम यदि आपके लिए आ रहा है तो आपको मान के चलना है साथियों, आपकी जो कोचिंग आपको मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है साथियों, कोचिंग जो है वो आपको क्या मिल चुकी है। उसके बाद में आप सबको मैं यहाँ पे बता देता हूं, सर कोचिंग चेंज हो पाएगी क्या, मुझे वापस से मैसेज ही मत करना। कोचिंग चेंज वालों के लिए एलर्जी है मुझे इस बात से, क्योंकि मैं इतने वीडियो में बता चुका हूं कोचिंग चेंज नहीं होगी। आपको जो मिली है कोचिंग लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, ना लो तो छोड़ दो भैया, धक्का नहीं है। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि गुरुजी मैं तो ना पहले से सीकर में पढ़ रहा हूं और मुझे तो जयपुर कोचिंग मिल गई, वेदांतु मिल गई, फलानी फलानी डिमकी मिल गई। तो भाई जी चाहे थाना वेदांतु मिली है, चाहे भाई साहब आपको पाठशाला मारी वाली मिली है, चाहे उत्कर्ष मिली है, जिस कोचिंग का नाम आपके आ गया उसी कोचिंग को आपको क्या करना होगा, आपको ज्वाइन करना होगा। अगर आप ज्वाइन करो तो ठीक है, ना करो तो भविष्य में, अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो भविष्य में आपको अनुप्रति से कोई कोचिंग का फायदा नहीं मिलेगा। अनुप्रति से कोई भी कोचिंग का फायदा नहीं मिलेगा, यहां पर आप सबको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अनुप्रति से कोई भी कोचिंग का फायदा नहीं मिलेगा। अब जो पहली लिस्ट वाले हैं ना जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, आपके सेकंड लिस्ट वालों का फायदा हो गया। मैंने कहा था ना एक दिन पहले वीडियो, पहले भी एक शॉर्ट वीडियो, कि अब कोच दूसरी लिस्ट वालों का होगा फायदा। ये हुआ फायदा, क्योंकि पहली लिस्ट वाले जो बैटिंग बच्चे थे ना उनको कोचिंग मिल गई। ठीक है, उनको क्या मिल गई गुरुजी, कोचिंग यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। और बताओ आपके कौन से सवाल, अभी तक मेरे सामने सवाल है वो। अब बताओ गुरुजी सर हॉस्टल वाला जो मामला है वो क्या है, तो हॉस्टल वालों के लिए भी इंतजार करिएगा, हॉस्टल का एक वीडियो आपका आने वाला है, लेकिन मैं पूरी जानकारी लेके ही हॉस्टल का वीडियो। कोई कह रहे हैं साथियों इसकी 30 तारीख लास्ट है, कोई कह रहा है साथियों इसकी 30 मई लास्ट है। तो ये तमाम जानकारियां जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखो अगर ऐसा प्रावधान है, देखो एक किरायानामा लगेगा प्यारे बच्चों, देखो एक लगेगा क्या, किरायानामा, और किरायानामा आपको बनवाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा भाई साहब, आपको किरायानामा बनाना पड़ेगा। आप जिस हॉस्टल में, जिस पीजी में आप रहते हो वहां का किरायानामा लगेगा। आपको एक स्टाम्प पेपर पर क्या करना होगा, आपका खर्चा लगेगा वो। ठीक है, कोई हॉस्टल वाला खर्चा नहीं लिखा है, हॉस्टल वाला तो ठप्पा मार देगा, साइन कर दे, हाँ भैया ये टाबरियो हमारे में पढ़ रही है। तो आपको क्या करना होगा, आपको स्टाम्प पेपर पे लिखवाना होगा। क्या लिखवाना है उसके लिए मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि मुझे पुख्ता जानकारी मिल जाए तो मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूं। इसीलिए भैया हॉस्टल वाला जो वीडियो मैं अभी तक नहीं बना रहा हूं। बिल्कुल मैं अभी इस ताक में हूं कि एक दो दिन में मुझे जानकारी मिल जाए हॉस्टल की, तो पूरे पहले लिस्ट और दोनों लिस्ट दोनों को साथ में बता दूं कि हॉस्टल का पूरा मामला कैसा और क्या क्या रहने वाला है। तो ये सारी जानकारी थी। और उन तमाम बच्चों को जो पहली लिस्ट में जो कोचिंग ज्वाइन कर चुके हैं, जो अपना 5-5, 7-7, 10-10 दिनों की अपनी पढ़ाई भी कर चुके हैं, उन तमाम बच्चों को बहुत सारी बधाई। हमने पाठशाला क्लासेस में भाई साहब क्लासेस भी शुरू कर दी, हमने उनको बैग भी प्रोवाइड करवा दिए, और भाई साहब हमने कुछ किताबें भी उनको देना शुरू कर दिया। लेकिन अभी हमने ऑनलाइन कोर्स नहीं दिया उनको। अभी हमने क्या नहीं दिया, ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स देंगे हम बाद में।
इसलिए नहीं दे रहे हैं, आप स्थिति समझ पा रहे होंगे कि ऑनलाइन कोर्स देते ही बच्चा घर रह जाएगा, और बच्चा घर रह जाएगा ना हम धोबी, वो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, हमारे साथ वो स्थिति हो जाएगी, क्योंकि वो तो नहीं पढ़ेगा, घर जाके चला जाएगा। लेकिन जब तक आप अटेंडेंस नहीं लगाओगे तब तक क्या है, गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं देगी। तो प्यारे बच्चों, आप सब के लिए ये जानकारी थी कि भाई साहब 3 से 12 के साथ में जो पहली लिस्ट में जो वेटिंग बच्चे थे उन सबको कोचिंग मिल चुकी है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में, और हमेशा से मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहता हूं कि आपको हमेशा के लिए बहुत ही शानदार रूप से जानकारी मिलती रहे। तो ये जो आपकी है अनुप्रति के तहत जिन बच्चों को कोचिंग मिली, उनके लिए भैया आपको बता दूं 3 से 12 वालों को कोचिंग जो है वो मिल चुकी है। नेक्स्ट पूरा प्रोसेस में आपको फिर से कोई अपडेट आएगी तो आप सबके बीच में क्या करने वाला हूं, बता देने वाला हूं। चलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए आपका टेक केयर, बाय बाय।